दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया हूं जिनकी मदद से आप आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डेली अंग्रेजी में कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द आपके लिए लेकर आए हो, तो प्यारे दोस्तों इन शब्दों को 100% आप सीख लीजिए। आप इनके प्रयोग से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कौन कौन से शब्द हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना होगा। अच्छी तरीके से सारे शब्द को बोलना, पढ़ना, लिखना बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का नया तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों को कौन कौन से शब्द हैं। देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा, अंग्रेजी सीखना है तो ये शब्द आप याद कर लीजिए। यानी अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये शब्द याद कर लीजिए। कौन शब्द हैं देखिए। पहला शब्द क्या है प्यारे दोस्तों, पहला शब्द है TODAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो इसे हम पढ़ते हैं टुडे, TODAY टुडे। और टुडे का मतलब क्या होता है समझिए। तो टुडे मतलब होता है आज, यानी टुडे का हिंदी अर्थ होता है आज। जैसे हम बोलते हैं ना, आज रविवार है, टुडे इज संडे। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज माई बर्थडे। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टुडे मतलब होता है आज। क्या होता है सर? आज। याद कर लीजिए इसे। अगला देखिए क्या है, अगला है DAILY। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डेली, DAILY डेली पढ़ेंगे। डेली का मतलब होता है रोज़ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोज़ या प्रतिदिन। क्या बोल सकते हैं? रोज़ या प्रतिदिन। जैसे हम डेली बोलते हैं ना, रोज़ मतलब वह हर दिन करते हैं तो डेली बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मैं इंग्लिश रोज़ पढ़ता हूँ, तो बोल सकते हैं आई रीड इंग्लिश डेली। आई रीड इंग्लिश डेली, मैं इंग्लिश रोज़ पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है SOON। इसे हम पढ़ेंगे सून, SOON सून पढ़ेंगे। और सून का मतलब क्या होता है? जल्दी। सून मतलब जल्दी। सून मतलब हो जाएगा जल्दी। बोल सकते हैं जल्दी। जैसे कोई आप काम करना चाहते हैं, कहते हैं जल्दी करो, तो सून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सून मतलब जल्दी करो। तो सून मतलब होता है जल्दी। अगला देखिए LATE। इसे क्या पढ़ेंगे? लेट। क्या हो जाएगा? लेट। लेट मतलब क्या होता है? देर। लेट मतलब होता है देर। जैसे बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग लेट, यानी मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तो लेट का मतलब होता है देर। कहीं पर लेट हो रहे हैं तो उसके लिए अब लेट का प्रयोग करेंगे। लेट मतलब होता है देर। अगला क्या है? EARLY। तो इसे हम पढ़ेंगे अर्ली। क्या पढ़ेंगे सर? अर्ली। तो अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी। अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी। अर्ली का मतलब भी जल्दी होता है, शीघ्र होता है, जल्दी बोल सकते हैं जल्दी। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। तो इस जल्दी के लिए आप अर्ली का यूज़ करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी शब्द मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ये डेली लाइफ शब्द होते हैं, डेली अंग्रेजी में लिखने, पढ़ने और बोलने में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से और भी शब्दों को सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी मैं शब्द आपको बताते चलता हूँ, अगर आप उन्हें नोट करते चलेंगे ना, आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास शब्द हो गए हैं जिनकी मदद से आप आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखते अगर चलेंगे ना तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्या है? NOW। इसे हम पढ़ेंगे नाउ। NOW नाउ। नाउ मतलब होता है अब। क्या होता है सर? अब होता है नाउ। जैसे आई विल गो नाउ, अब मैं जाऊँगा। आई विल गो नाउ, अब मैं जाऊँगा। तो नाउ मतलब होता है अब। अगला देखिए AFTER। इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर। AFTER आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। आफ्टर मतलब होता है बाद में। जैसे कोई आपसे कुछ कहे तो आप क्या कहते हैं? आफ्टर, यानी बाद में। आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो याद रखिएगा इसे, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर मतलब होता है बाद में। अगला है
THEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? दिन। THEN दिन। दिन मतलब होता है तब। क्या होता है सर? तब होता है। THEN दिन। दिन मतलब होता है तब। तब होता है या फिर भी बोल सकते हैं, क्या? फिर। दोनों होता है फिर। दिन। तो दिन, ये दिन का यूज़ भी कर सकते हैं, यह भी डेली लाइफ शब्द है, दिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है AGAIN, तो इसे हम पढ़ेंगे अगेन। AGAIN अगेन। अगेन मतलब क्या होता है सर? अगेन का मतलब होता है फिर से या दोबारा भी बोल सकते हैं, फिर से। जैसे ही विल केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही विल केम अगेन, वह फिर से आ गया। तो अगेन मतलब होता है फिर से, तो यहाँ पर आप इसके लिए अगेन का यूज़ करेंगे। अगेन मतलब होता है फिर से। दोबारा भी बोल सकते हैं, दोबारा। जैसे वह दोबारा आया, तो ही केम अगेन, वह दोबारा आया। तो दोबारा के लिए भी केम का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए क्या है? ONCE, तो इसे हम पढ़ेंगे वंस। क्या पढ़ेंगे सर? वंस। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। वंस मतलब एक बार। जैसे आप कहानी देखते होंगे, स्टोरी, स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजी में शुरुआत में जो होता है वही होता है। यह क्या होता है? वंस होता है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, वन डे, वंस अपॉन ए टाइम, तो ऐसा वंस मतलब होता है एक बार। क्या होता है सर? एक बार। तो इसके लिए वंस का प्रयोग करते हैं। और अगर आपको बोलना है दो बार, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? देखिए TWICE, तो इसे हम पढ़ते हैं ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं सर? ट्वाइस पढ़ते हैं। ट्वाइस मतलब होता है दो बार। क्या होता है सर? दो बार। दो बार। जैसे अभी बोला कि एक बार, तो एक बार के लिए हम बोलते हैं वंस, और उसी तरीके से है ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है दो बार। जैसे ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। ही केम ट्वाइस, वह दो बार आया। ही गो ट्वाइस, वह दो बार गया। ही गो ट्वाइस, वह दो बार गया। तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ट्वाइस मतलब होता है दो बार, वंस मतलब होता है एक बार। अगला SO, इसे हम पढ़ते हैं शो। SO शो। शो मतलब होता है इसलिए। शो मतलब इसलिए। आप बोल सकते हैं आई विल गो, मैं जाऊंगा। सो मतलब होता है इसलिए। आई विल गो शो, मैं इसलिए मैं जाऊंगा। आई विल गो शो, इसलिए मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर है शो मतलब इसलिए। अगला BEFORE, इसे हम पढ़ते हैं बिफोर। BEFORE बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है सर? बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर मतलब पहले। बिफोर मतलब हो जाएगा पहले। तो इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे आफ्टर हमें बताया बाद में, उसी तरीके से बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। बिफोर मी, मेरे पहले। बिफोर मी, मेरे पहले। तो बिफोर का यूज़ कर सकते हैं पहले के लिए। अगला NEVER, इसे हम पढ़ते हैं नेवर। NEVER नेवर। नेवर मतलब होता है, क्या होता है सर? देखिए कभी नहीं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जैसे आप बोल सकते हैं आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज़ करेंगे। अगला है ALWAYS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे सर? ऑलवेज। और ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। हाँ, ऑलवेज मतलब हमेशा। जैसे ही ऑलवेज कम, वह हमेशा आता है। ही ऑलवेज कम, वह हमेशा आता है। तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। जैसे नेवर मतलब होता है कभी नहीं, उसी का अपोजिट है नेवर, सॉरी ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। जैसे मैं कभी नहीं जाऊंगा और वह हमेशा आता है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। याद रखिएगा। अगर आप इसे नोट करते चलेंगे ना प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। धीरे धीरे आपको बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको जितने ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद रहेंगे ना, उतने ज़्यादा आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, उसमें आपको बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, तो आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग पता है, तो अगर आपको अंग्रेजी का रूल नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो भी उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपको वर्ड मीनिंग पता होगा। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो अगर आपको नियम भी पता है तो नहीं लगा पाएंगे, उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने के, लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
अगला देखिए क्या है, VERY, इसे हम पढ़ते हैं वेरी, VERY वेरी पढ़ते हैं। वेरी मतलब होता है बहुत, वेरी मतलब होता है बहुत। जैसे ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो वेरी मतलब होता है बहुत। अगला है THERE, इसे क्या पढ़ते हैं सर, THERE इसे हम पढ़ते हैं देयर, THERE देयर। देयर मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ, तो देयर मतलब होता है वहाँ। इसके लिए आप वहाँ के लिए आप देयर का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको सारे शब्द में समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का डेली लाइफ शब्द आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ शब्दों को सीख लेते हैं। देखिए अगला शब्द क्या है, INSIDE, तो इसे हम पढ़ते हैं इनसाइड। क्या पढ़ते हैं सर, INSIDE, इसे हम पढ़ते हैं इनसाइड। और इनसाइड मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। क्या होता है सर, अंदर, इनसाइड। इनसाइड मतलब हो जाएगा अंदर। जैसे कम इनसाइड, अंदर आओ, कम इनसाइड अंदर आओ, तो इनसाइड मतलब होता है अंदर। अगला क्या है, FAR, तो इसे हम पढ़ते हैं फार, FAR फार पढ़ते हैं। फार मतलब होता है दूर। देखिए एक और फार होता है, FOR होता है। क्या होता है सर, FOR, यहाँ पर है FAR, तो FOR का मतलब होता है फॉर। क्या होता है सर, फॉर, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। और इस फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है सर, के लिए। जैसे बोलते हैं ना यह मेरे लिए है, तो बोल सकते हैं दिस इज़ फॉर मी, यह मेरे लिए है। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए है। फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए है। तो यहाँ पर के लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं, FOR होता है। लेकिन वहीं अगर दूर बोलना है, फॉर मतलब होता है दूर। जैसे ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, तो फॉर का यूज़ करेंगे FAR। अगला देखिएगा ABOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एबव, ABOVE एबव। और एबव मतलब क्या होता है सर, एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव मतलब क्या होता है, ऊपर। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ एबव माई हेड, ऐसा बोल सकते हैं। तो एबव मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर, ऊपर ही होता है, लेकिन यहाँ पर एबव है, तो क्या बोलेंगे, द फैन इज़ एबव माई हेड। अगला BELOW, इसे हम पढ़ेंगे बिलो। क्या पढ़ेंगे सर, बिलो। और बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। बिलो मतलब नीचे होता है। जैसे द कैट इज़ बिलो द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं आई एम बिलो द ट्री, मैं पेड़ के नीचे हूँ, तो यहाँ पर बिलो का मतलब नीचे। अगला HERE, इसे हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं सर, हेयर, HERE हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ। जैसे अभी हमने पीछे बताया कि देयर, THERE देयर बताया, देयर का मतलब होता है वहाँ। उसी तरीके से है हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ। जैसे बोलते हैं ना कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कम हियर, तो ऐसा बोल सकते हैं। और गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ, तो यहाँ पर दोनों के लिए हेयर देयर का यूज़ कर सकते हैं। अगला है YES, इसे हम पढ़ते हैं यश, YES, एस मतलब होता है हाँ, एस मतलब क्या होता है सर, हाँ होता है एस, YES, एस मतलब हो जाएगा हाँ। जैसे आपसे कोई सवाल कुछ पूछता है कि आप खाना खाएंगे या फिर वहाँ जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, यस। यस मतलब होता है हाँ, हाँ मैं जाऊँगा, ऐसा बोल सकते हैं, तो यस मतलब होता है हाँ। अगला है DOWN, इसे हम पढ़ते हैं डाउन। क्या पढ़ते हैं सर, डाउन, DOWN डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे, डाउन मतलब नीचे होता है, DOWN डाउन। जैसे बोल सकते हैं अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। तो यहाँ पर अप मतलब होता है ऊपर, और यहाँ पर डाउन मतलब होता है नीचे, तो ऐसा बोल सकते हैं डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे, तो डाउन मतलब नीचे हो जाएगा। अगला है HARD, तो इसे हम पढ़ेंगे हार्ड, HARD हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है सर, हार्ड मतलब बोल सकते हैं कठोर। क्या बोल सकते हैं, कठोर,
HARD, हार्ड। हार्ड मतलब कठोर भी होता है या कठिन भी बोल सकते हैं। जैसे दिस स्टोन इज़ हार्ड, यह पत्थर कठोर है। या बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है यह कठिन है। तो कठिन के लिए भी हार्ड का यूज़ करते हैं, कठोर कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हार्ड का यूज़ कर देते हैं। अगला है FAST, इसमें पढ़ते हैं फास्ट। FAST फास्ट पढ़ते हैं। फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है सर? तेज होता है। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर फास्ट बोल सकते हैं तेज के लिए। अगला है THUS, तो इसे पढ़ते हैं 10। क्या पढ़ते हैं? दूस नहीं 10 पढ़ते हैं। 10 मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है सर? इस प्रकार। 10 मतलब हो जाएगा इस प्रकार। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला है SURE, इसे हम पढ़ते हैं श्योर। SURE श्योर। श्योर मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल होता है। श्योर मतलब बिल्कुल। SURE, तो यह हो जाएगा श्योर। श्योर का मतलब होता है बिल्कुल, याद रखिएगा इसे। अगला है NOT, इसे हम पढ़ते हैं नॉट। और नॉट मतलब होता है नहीं। क्या होता है सर? नहीं। जैसे नॉट, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है ना कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप बोल सकते हैं नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं। अगला TOMORROW, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं टुमारो। क्या पढ़ते हैं सर? टुमारो। TOMORROW। टुमारो मीन्स क्या होता है सर? आने वाला कल। क्या होता है सर? आने वाला कल। आने वाला कल जो होता है उसे हम टुमारो बोलते हैं। जैसे टुमारो इज़ माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा जन्मदिन है। टुमारो इज़ माई बर्थडे। तो टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, और टुडे मतलब होता है आज, जो हमने शुरू में बताया टुडे। तो टुडे मतलब होता है आज, और टुमारो में तो होता है आने वाला कल। लेकिन अगर जो कल बीत गया है उसे क्या बोलते हैं सर? वो तो पता ही नहीं, तो उसका मतलब होता है यस्टरडे। क्या होता है सर? यस्टरडे। YESTERDAY। इसका मतलब होता है आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल। क्या हो जाएगा सर? बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत गया उसे हम बोलेंगे यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। याद रखिएगा इसे भी, और तीनों को अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यह हो जाएगा बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, और टुडे मतलब आज। अगला देखिए SOMETIMES, तो इसे क्या पढ़ेंगे? समटाइम्स। क्या पढ़ा जाएगा साथियों? समटाइम्स। इसे हम पढ़ेंगे समटाइम्स। और समटाइम्स मतलब क्या होता है? कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी, या कभी कभार बोल सकते हैं। जैसे ही कम सम टाइम, वह कभी कभी आता है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो सम टाइम मतलब होता है कभी कभी। अगला WHILE, इसे हम पढ़ते हैं व्हाइल। WHILE व्हाइल। व्हाइल मतलब क्या होता है सर? वाइल मतलब होता है जब। क्या होता है प्यारे दोस्तों? जब होता है वाइल, यानी वाइल ही रीडिंग, जब वह पढ़ रहा था। वाइल ही रीडिंग, जब वह पढ़ रहा था। वाइल ही राइटिंग, जब वह लिख रहा था। तो वाइल मतलब होता है जब। अगला WHERE, से हम पढ़ते हैं वेयर। WHERE वेयर, वेयर पढ़ा जाता है। और वेयर मतलब क्या होता है? कल होता है। सॉरी, वेयर मतलब क्या होता है? देखिए, कहाँ होता है। वेयर मतलब कहाँ। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो बोल सकते हैं वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। तो ऐसा बोल सकते हैं। तो वेयर मतलब होता है कहाँ। तो उम्मीद करो प्यारे दोस्तों आपको ये सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने के, लिखने की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।